चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय श्री राधे राधे कहो बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे कहूँ चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे कहूँ 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 चले आएंगे राधा मेरी गोरी तो राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी राधा मेरी गोरी तो राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी सांवरे बिहारी तो सांवरे बिहारी तो सांवरे बिहारी राधे राधे हो राधे 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 कहूँ चले आएंगे बिहारी राधे राधे कहूँ चले आएंगे वृंदावन बिहारी राधे। ठाकुर जी की धीरे धीरे लीलाएं बढ़ी। थोड़े थोड़े ठाकुर जी बड़े हुए और कहने लगे मोहन मैया मैया। बाल लीलाओं को करते, कभी कभी किसी गाय के पास जाते और उसके सींगों को ही पकड़ लेते और वो गाय भी उनके साथ में अटखेलियां करते और अपना उठ करके खड़ी हो जाती और मुँह ऊपर उठा लेती। तब फिर लटके रहते गोविंद मैया मैया मोए छुड़ा। तो फिर उसके बाद में मैया यशोदा उनको फिर गाय से कभी किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते और बचता बकता वो भी पीछे पीछे घसटते हुए चले जाते। तो विभिन्न विभिन्न भगवान ने बाल लीलाएं वहां पर संपादित की। एक दिन वो जो ब्रजांगनाएं थी, ब्रज गोपियां थी, वो ब्रज गोपियां कोई ना कोई बहाना बना करके लाला का दर्शन करने के लिए मैया यशोदा के घर में आती थी। और जब घर में आती हैं बिक्रे तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति तथ्याधिकम मोहि बसादभोचत गोविंद दामो धर्माधिवेति। माखन बेचने के बहाने दधी वाहन अपने सिर पर रख करके आती और नंद बाबा के घर के पास ही आवाज लगाती हूँ, कोई माखन ले लो री, कोई दही ले लो री, कोई नवनीत ले लो री। और कहते कहते भूल जाती हैं, कहती हैं कोई गोपाल ले लो री, कोई मदन गोपाल ले लो री, कोई नंद नंदन ले लो री। अंदर में खिलते हुए गोविंद जान जाते हैं ये कोई मार्केट की व्यवसायी नहीं है, ये तो अपने हृदय को ही बेचने आने वाली ब्रजांगनाएं हैं। निकल करके गोविंद बाहर आते हैं और वो सखियां उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, अपने मटकी से माखन निकाल करके उसके कपोलों में लगा देती हैं, पेट में, मस्तक में, मुख में खिलाती हैं। मैया यशोदा देखती है कि अभी तो लाला यहीं पर था, कहाँ गया। बाहर आकर के देखती हैं तो गोपियों ने उन्हें घेर रखा है चारों तरफ से। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है, सबको कहती है अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। देखो यशोदा का मतलब ही यही है, यशम ददाति सा यशोदा। अगर आपने अपने पुण्य के प्रताप से कोई विशेष काम कर लिया है तो उसकी प्रशंसा अकेले अपने पास मत रख लेना, दूसरों को उसको श्रेय देना, यही सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैया यशोदा के पास में कोई भी लाला का दर्शन करने के लिए आता है, मैया यशोदा उसी के अंक में लाला को दे देती है, तुम्हारा ही वाला क्या, हमारा नहीं। यशम ददाति सा यशोदा। और ऐसी जो मैया यशोदा है उसके पास में गोपियां आ गई, फिर वो बात करती हैं कि थोड़ी इसकी बातें सुनाओ। तो मैया यशोदा दिन भर लाला जो लीलाएं करता है उन चीजों को सुनाती है। मैया यशोदा कहती है कि एक दिन मैं लाला के लिए कृष्ण बलराम को एक ग्वाल बाल सखा इसके साथ में थे, घर के आंगन में एक थाली में मैं माखन, मिश्री और रोटी रख करके गई कि देख मैं अभी जमुना पानी भरने के लिए जा रही हूँ, लौट करके आऊं तो इसको खा लेना, पी लेना और आंगन में घूमना, बाहर मत जाना। और लौट करके जब मैं आई तो देखा लाला वहां पर नहीं था। तो मैंने सोचा ये गया कहाँ, इधर उधर मैंने नजर मारी तो एक कमरे के अंदर में थोड़ा सा अंधेरा था, उसके अंदर में लाला के जो मणि कंगन थे वो चमक रहे थे।
और उसमें घुस करके जो मेरे ही निकाला हुआ माखन था उसको चोरी से खा रहा था। और मैं बाहर से होले 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 उसके पास आई और धीरे से उसको पकड़ लिया। लाला थोड़ा सा झोंपा। मैंने कहा लाला तू क्या कर रहा है? कहा कुछ नहीं मैया, मेरे को तेरे पर दया आ गई। बोले हाँ मैं जानता हूँ तू बड़ा भक्त वत्सल है, दयालु है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही तुझे दया आ गई कि क्या हुआ, मैं तो ये पूछ रही तू कर क्या रहा है। कहा कि मैया मैं तो बाहर बैठा के गई थी ना। बोले हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो अंदर क्यों घुसा है? कहा मैं बाहर में मैंने देखा कि हजारों चींटियां लाइन बना करके इस कमरे की तरफ चली आ रही थी, तो मैं धीरे धीरे उनके पीछे चल करके आया। और तुम मेरी कितनी सुकोमल मैया, कितनी लाडली मैया, कितने सुकोमल हाथों से कितना परिश्रम करके इस नवनीत को निकाल करके रखती, ये हजारों चींटियां उसमें आक्रमण करके खाई जा रही थी। मुझे दया आ गई, मैं एक एक चींटी को निकाल करके बाहर रखने लगा। मैया को हंसी आ रही थी लेकिन हंसी को रोका। कहा अच्छा लाला समझ में आ गई, तू बड़ा उदार शिरोमणि है, लेकिन तू हाथों से तो ये चींटियां बीन रहा था और मुहड़े से क्या कर रहा था? माखन तो तेरे मुख में भी लगा। कहा मुख पर भी लगा? बोले हाँ। पता नहीं एक चींटी कहां से बालों से अलकों से अलकों से पलकों पर, पलकों से अधरोष्टों पर और अधरोष्टों के पास में आकर के उसने काट दिया। मैं तो तेरा लाला हूं ना, इसलिए फिर मैंने वो माखन भरे हुए हाथ से मुख को खुजला लिया और लाला ने मैया की आंचल की साड़ी ली और चट्ट से मुख को पोंछ लिया। कहा मैया अब तो ठीक है ना, अब नहीं दिख रहा ना? मैया को हंसी आ गई। बोले हाँ लाला अब ठीक। ये बातें जब सुनाई, बैठी हुई गोपियों का चित्त आनंद से भाव विवल हो गया। जिसकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त मचलते देखा, उसको मां जसोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग डलते देखा। उन्हीं में से एक वृजांगना जो चरित्र सुन रही थी वो फपक करके रो उठी। उसके आंसुओं का प्रवाह रुक नहीं रहा था। मैया यशोदा जान गई, ये भाव में आ गई। गोविंद उसके पास में आए और उसके हाथों को मुख से हटाया। आंखों आंखों में बात हो गई, रो क्यों रही है? तो उस ब्रज गोपी ने ये कहा कि जो सुख आप माई को देते हो, ये सुख आप मुझे क्यों नहीं देते? ये चोरी